यह बड़ी खबर बिहार से है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले पवन सिंह की एनडीए में एंट्री के बाद अब शाहाबाद इलाके की सीटों पर एनडीए को फायदा हो सकता है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर मंथन लगातार जारी है, जिसमें एनडीए की सबसे बड़ी चुनौती उन इलाकों में है जहां लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान उसे करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अर्थात स्पष्ट है कि शाहाबाद का इलाका इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां काराकाट सीट से भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने चुनावी मैदान में उतरकर पूरे समीकरण को ही बदल दिया था। शायद यही कारण है कि एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अब पवन सिंह को साधने में जुटी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि सोमवार की रात भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की थी। वहीं आज मंगलवार को पवन सिंह भी उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचे। अतः ये मुलाकातें महज औपचारिक नहीं हैं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि विदित है कि पावर स्टार पवन सिंह को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में आसनसोल से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बाद में पवन सिंह ने बीजेपी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि पवन सिंह के बगावत के कारण एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को करारी हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि तब भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया था, लेकिन अब फिर से एनडीए में पवन सिंह की एंट्री हो चुकी है, जिसे लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बिहार की राजनीति में पवन सिंह जैसे स्टार चेहरे को नजरअंदाज करना किसी भी पार्टी विशेष के लिए आसान नहीं है, क्योंकि उनकी लोकप्रियता न केवल भोजपुरी भाषी वोटरों में है, बल्कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में भी उनका असर साफ साफ झलकता है, साफ साफ नजर आता है। शायद यही कारण है कि लोकसभा चुनाव 2024 में पवन सिंह के कारण जो राजपूत समाज और कुशवाहा समाज के बीच तलखी बढ़ी थी, तनाव बढ़ा था, उसे अब दूर करने की कोशिश में उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच सुलह कराई गई है। क्योंकि गौरतलब है कि पवन सिंह की बगावत के कारण ही बीजेपी को लोकसभा चुनाव में आरा, काराकाट, औरंगाबाद और बक्सर सीट पर नुकसान का सामना करना पड़ा था। वहीं फिलहाल हाल ही के दिनों में बिहार बीजेपी के दिग्गज चेहरे राजपूत नेता आरके सिंह भी बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। ऐसे में एनडीए को अपने परंपरागत राजपूत वोट बैंक को साथ रखने के लिए किसी मजबूत चेहरे की जरूरत है, जो फिलहाल पवन सिंह के साथ आने से पूरा हो सकता है। वहीं कुशवाहा समाज की नाराजगी भी दूर होगी। इसी बीच सूत्रों के अनुसार खबर यह भी है कि पवन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में 2 विधानसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट का वादा किया गया है। यानी भारतीय जनता पार्टी की पहल पर पवन सिंह अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का दामन थामेंगे। अर्थात अब पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के मिलने से राजपूत कुशवाहा गठजोड़ बनेगा, जिससे एनडीए को फायदा होगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।